अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेल रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया, फिर आज एक और बार मैं बता रहा हूँ कि चार्जशीट सबमिट नहीं होना एक सबसे बड़ी इसकी वजह है। और दूसरा, एक ग्राउंड लिया है जहाँ पर सीबीआई वर्सेस जगन मोहन रेड्डी का एक केस हुआ था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक बेल रोककर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे। इस बिना पर जो है, एक तो चार्जशीट नहीं हुई है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये 90 दिन का जो है एक पीरियड होता है। अगर 90 डेज तक चार्जशीट सबमिट नहीं होती है तो ऑन फ्राइट जो है बेल उनको मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंडीशंस ऐसी फुलफिल नहीं हुई, चार्जशीट नहीं हुआ था और 90 डेज भी कंप्लीट नहीं हुए थे, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों को मेजर ग्राउंड्स बताते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो है बेल को रिजेक्ट किया है। फिर आज ये चार्जशीट फाइल होने के बाद पहले तो ये बताइए कि चार्जशीट फाइल होने के लिए कितना टाइम और लगेगा, और चार्जशीट फाइल होने के बाद जब कोर्ट में सबमिट किया जाता चार्जशीट, क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद बेल मिलने के लिए कितना आसान होगा या कितना ईजी होगा? देखिए, ऐसा होता है, चार्जशीट सबमिट करने के लिए उनके पास 90 डेज होते हैं मिनिमम। हो सकता है 90 डेज के बाद अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो कोर्ट से वो लोग एक्सटेंशन भी लेते हैं, तो और 30 डेज का एक्सटेंशन भी उनको मिल जाता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 90 डेज होने के लिए और 30 दिन बाकी है। 22 तारीख को एफआईआर हुआ था, अब ये 22 तारीख को, कल ने परसों जो है 60 दिन होंगे उसके, और 30 डेज उनके पास है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन प्रोसेस ये। और दूसरा, जब भी चार्जशीट कंप्लीट होती है तो पुलिस का काम, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम खत्म हो जाता है, वहां से कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेता है। हमको एक बाउंड्रीज मिल जाती है वहां पर कि भाई इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें आई हैं, इन चीजों के हिसाब से जो है डिफेंस अपनी तैयारी करता है। प्रोसिक्यूशन जब अपनी चार्जशीट सबमिट करता है, चार्जशीट में सारे डिटेल्स होते हैं कि अलिफ से लेकर आ तक जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को वो कंप्लीट करके, कंप्लीट का नुक्ता लगा करके छोड़ देते हैं। उसको डिफेंस काउंसिल जो है डिफेंस करता है। तो वहां पर इम्कानात और चांसेस ऑफ गेटिंग बेल और डिफेंस के लिए और ज्यादा मजबूती मिल जाती है। यहाँ पर तो बेल रिजेक्ट हुआ, तो आगे फर्दर आप हाईकोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं, कब फाइल करने वाले हैं, और हाईकोर्ट से आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, अब ये मैटर जो है हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट को जाने के लिए फिर क्लाइंट्स किसको हायर करते हैं, एडवोकेट्स हम ही को कंटिन्यू करने के लिए देते हैं या नहीं, ये डिसीजन अभी बाकी है। हो सकता है हाई कोर्ट के एडवोकेट्स इसके अंदर शामिल हों, एक नया एडवोकेट्स पैनल बने, और हो सकता है कि यहीं के एडवोकेट्स को कंटिन्यू करने के लिए वो लोग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट्स, वो लोग किस तरीके से इसको आगे परस्यू करते हैं, मैटर को उनके ऊपर डिपेंड करता है प्योरली। राज भाई, अभी फिलहाल जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल में जाने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो पब्लिक जो है अभी और मज़ीद टेंशन में है, और क्या किस तरीके से क्या किया जाए। और हाई कोर्ट तो यहाँ से, रायचूर से तो बहुत दूर है, हाई कोर्ट गुलबर्गा में है। तो उस तरीके से देखा जाए तो उनको, पब्लिक को किस तरीके से अपडेट्स मिलेंगे, और हाई कोर्ट में जो है कितनी जल्दी काम होगा, केस कितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, इस बारे में। इससे आपके मीडियम के ज़रिए मैं सबसे पहले तो दरवेश ग्रुप को, जो इस वक्त एब्सकॉन्डिंग में हैं, उन लोगों को एक अपील करता हूं कि वो लोग किसी भी मीडियम से आकर के पब्लिक को अपडेट्स दें। सबसे पहली बात, उनके अगर अपडेट्स आएंगे तो पब्लिक में इत्मीनान होगा, पब्लिक को एक सपोर्ट भी मिलेगा, उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्रेडिबिलिटी भी रहेगी। तो मैं अपील करता हूं दरवेश ग्रुप के जो पार्टनर्स हैं, कोई भी आकर ऑथेंटिक एक मैसेज जो है पब्लिक के लिए वो दे, उनका एक्शन प्लान क्या है, किस तरीके से वो जा रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि वो पब्लिक को एक मैसेज दें, सबसे पहली बात। दूसरा, देखिए, बेल रिजेक्ट होना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सेशंस कोर्ट में या प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में ये आम बात है, अक्सर होता है। ये होने के बाद जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो इट विल नॉट टेक मच टाइम, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी इसकी हियरिंग हो चुकी होती है। यहाँ पर जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स को दोबारा वहाँ पर आर्ग्यू किया जाता है। कौन से पॉइंट्स को यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं किया गया, वो पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पर बहस होती है, और वहाँ पर हाई कोर्ट में जो है अपने राइट्स की बात होती है। तो एट द अर्लीस्ट वहाँ पर होने के चांसेस होते हैं, एक। और दूसरा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आज आपके चैनल के थ्रू मैंने देखा कि कुछ 20% का रीपेमेंट बॉन्ड पेपर आया हुआ था, पब्लिक को रीपेमेंट हो रहा है।
तो इससे साफ जाहिर है कि कमिटमेंट है, देने की कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ पब्लिक को इसका वेलकम करना चाहिए। अगर रीपेमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आज उनका हो रहा है, कल किसी और का होगा। छोटे से शुरू हो रहा है, बड़े से शुरू हो रहा है, एक दूसरे को वेलकम करेंगे पेमेंट को, तो रास्ता बनाना चाहिए। अगर तू मैं कर रास्ता भी बंद कर देंगे, सोर्सेज भी अगर बंद हो जाएंगे, तो जब तक ये केस टलेगा नहीं तब तक किसी को रिफंड भी नहीं मिलेगा। अगर ये बात सच है, आज जो आपके चैनल में मैंने 20 रुपये वो 20% का जो बॉन्ड देखा है, वो इस टाइम के ऊपर एफिडेविट की शक्ल में दिया गया है किसी को भी। वेलकम, बहुत अच्छी बात है, इसको वेलकम करिए। आ रहा है तो सोर्स बनाइए, सोर्स बंद मत कीजिए। अगर आप इल्ज़ाम तराशी करेंगे, सोर्स बंद कर देंगे, तो वो भी मिलने का नहीं मिलेगा। जैसे भी मिल रहा है, जो भी सोर्स से आ रहा है, सोर्स को ओपन करना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसके ऊपर आप गौर व फिक्र कीजिए। अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए दानिश, ऐसा है कि केस भी हुआ तो पब्लिक की तरफ से ही हुआ है, कंपनी की तरफ से नहीं हुआ। अगर कंपनी को नहीं देना होता या कुछ करना होता तो केस कर सकती थी, भागने की इम्कान थे। ये मेरा अपना एनालिसिस है। जब कंपनी के ऊपर केस हुआ, एमएलसी हुआ, उसके बाद से रुकावटें बनना चालू हो गई। अगर नहीं होता तो मैं समझता हूँ देर या बदर ये चीज़ें हो जाती थी। देर या बदेर लोगों को उनका रिफंड भी मिलता था। वो जो भी प्लॉट्स के लिए आए थे, प्लॉट्स मिलते थे, रियल एस्टेट के लिए आए थे, रियल एस्टेट मिलते थे, जो अपार्टमेंट्स थे, उनके जो भी प्लान्स थे, वो प्लान्स एग्जीक्यूट हो सकते थे। मसला शुरू हुआ पब्लिक की इम्पेशंस की वजह से इनिशियल में। अभी भी अगर कुछ होगा, अगर पब्लिक का कोई कदम नादानी में या भोलेपन में कोई ऐसा कदम उठता है जिससे इस पर रुकावट है, फिर से पब्लिक का ही नुकसान होगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे। लीगल बैटल फिल्मों की तरह नहीं होता है। 3 घंटे की फिल्म में जो है, कोर्ट में गए, आज एप्लीकेशन फाइल किया, कल सुबह जो है रिजल्ट आ गया। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, इट विल टेक इट्स टाइम। और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइम ही है, टाइम और पेशेंस, सब्र और वक्त अगर दिए तो चीज़ें हल हो सकती हैं। अगर इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बट्स एक्ट बहुत डेंजरस एक्ट है। उसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, सबके ऊपर जो है वो एक कन्विक्शन आता है, एक ऑब्लिगेशन है उसके अंदर। और ये सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ आम पब्लिक को पता नहीं है कि ये क्या है। और दूसरी चीज़, कंप्लेंट करने से हमारे पास इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। IMA जैसा एग्जाम्पल है, हीरा ग्रुप जैसा एग्जाम्पल है, हमने आंखों से देखा है, उसको एक्सपीरियंस भी किया है। इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है कोर्ट की कार्रवाई में, उसमें। और अगर ऐसा लगता है कि कंप्लेंट करने से हमको सोल्यूशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो बिल्कुल पब्लिक जा सकती है, कंप्लेंट दे सकती है। लेकिन सबसे पहले उनका दायरा क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो पैसा नहीं देती, ना पैसा दिलाती है। पुलिस जो होती है वो भी पैसा नहीं देती, पैसा नहीं दिलाती है। ये लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, चार्जशीट सबमिट करना है। कोर्ट के फैसले के बाद ही रीपेमेंट होता है। यहाँ पर CID या फिर पुलिस पैसे देने का काम नहीं कर सकती, दिलाने का काम नहीं कर सकती। उनकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ये। क्राइम हुआ या नहीं हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, रिटेलर्स के पास जाएंगे, डायरेक्टर्स के पास जाएंगे, एजेंट्स के पास जाएंगे, डेटास कलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट की शक्ल में कोर्ट के सामने पेश करेंगे। उसको प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल दोनों के बीच में बहस होती, दोनों को तराजू में रखा जाएगा, उसके बाद जज साहब का फैसला आएगा। प्रोसेस ऐसा होता है। तो CID है, पुलिस है, पॉलिटिशियंस है, सड़क पे भी आप उतरेंगे। ये सारे मसले जब एक मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में मेरिट्स को देखा जाएगा। किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं आपका पैसा देने का इख्तियार रखते हैं, ना दिलाने का इख्तियार रखते हैं। आपकी कंप्लेंट लेंगे, उसकी चार्जशीट बनाएंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा, चार्जशीट बनाएगा और कोर्ट को सबमिट करेगा। पॉलिटिशियंस के पास जाएंगे, वो लोग भी ब्यूरोक्रेसी को ही बात करेंगे। किसको? पुलिस डिपार्टमेंट को बात करेंगे, CID को बात करेंगे। वो लोग भी उनको बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी करो, चार्जशीट ख़त्म करो। यहाँ पर भी पैसा नहीं मिलेगा। सड़क पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चीज़ और कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। इसमें कॉम्प्लिकेट करने से नुकसान है पब्लिक, पैसा यहाँ कहीं भी मिलने वाला नहीं। तो बजाय इसके
एक कॉन्क्रीट अमिकेबल सोल्यूशन पे आना चाहिए। और दूसरा मसला ये है, कोर्ट्स में जाने के बाद वकील लोग पैसे लेते, वकील लोग केस को लंबा करते, ये नहीं क्या है आप ही सोचिए। अगर वकीलों को नहीं लेंगे, आप केस लड़ेंगे अंदर जाकर, प्रोसीजर्स आप फॉलो करेंगे, आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। वकील बगैर फीस लिए कोई वकील काम ही नहीं करता। तो वकील की फीस पे आपके पैसों पे इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इसको लेकर के स्ट्रेस करके एक दूसरे को बदनाम करने में कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से लोगों ने कुछ ट्रांजैक्शंस अपने मफाद के लिए किए हैं पीछे, उसी तरीके से एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन की फीस होती है, फीस लेते हैं, काम करते हैं, एक जनरल प्रोसीजर है। इसके अंदर खामखा आपकी बातें ऐसी हैं, हम बैंक में पैसे डाले, बैंक में से पैसा आज डाले कल विड्रॉ करे। दरवेश बैंक था, रेगुलेटेड अथॉरिटी होती है, दरवेश बैंक नहीं था। आप डाले, क्यों नहीं दे रहे, जैसा डाले वैसा दो। हर चीज़ को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का एक कानून होता है। उस हिसाब से अगर जाएंगे तो पेमेंट मिलेगा। अगर पेमेंट नहीं चाहिए, आपको कॉम्प्लिकेशंस करनी है और कॉम्प्लिकेट करना है, तो रास्ते बहुत है। किसी भी इमारत को बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, इमारत को तोड़ने के लिए कोई वक्त ही नहीं लगता। एक जेसीबी लाओ, 2 पिलर्स तोड़ दो, पूरी इमारत गिर जाएगी। लेकिन वही इमारत बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। अब मसला क्या है? मसला जो है, कंपनी पेमेंट के लिए अगर तैयार है, उनका कमिटमेंट और कन्विक्शन है आपको रीपेमेंट करना, अगर वो करना चाह रही है तो आप वेलकम करिए उसको। और ओवरनाइट पेमेंट होना, इट्स इम्पॉसिबल। मेरे को पेमेंट नहीं मिला, तेरे को पेमेंट नहीं मिला, आज का आज मेरे को होना, कल का कल मेरे को होना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। किसी भी कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मामला जो है इस वक्त पेचीदा हो चुका है, कोर्ट के अंदर जा चुका है। हर एक नोयत को देखते हुए, कानून की चौखट में रहते हुए हमको काम करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ जो 20% का इस वक्त आया है, अगर वाकई में वो सच है तो उसको वेलकम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जिस भी सोर्सेस से आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, एफिडेविट की शक्ल में आ रहा है, तो आगे चल के ये फ़ायदेमंद साबित होगा, पब्लिक के लिए भी, कंपनी के लिए भी। और ये एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, इसके अंदर कौन ला रहा, किसको दे रहा, क्या दे रहा, ये गैर ज़रूरी चीज़ों में अगर आप उलझेंगे, इसमें ना आपका फ़ायदा है ना कंपनी का फ़ायदा है, बेकार में इसका नुकसान है। जिसको भी, जैसे भी, जहाँ से भी, जो भी सोर्सेस से वो कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके कमिटमेंट और कन्विक्शन ठीक है, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको वेलकम करते जाइए। अब जो भी लोग ये समझते हैं कि पुलिस के पास जाने से हमें पैसे मिल जाएंगे, मैं कंप्लेंट करने से पैसे मिल जाएंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आजमाना चाहे तो आजमा ले सकते हैं। एक और पब्लिक में टेंशन है ये बात को लेकर कि मान लीजिए कल के दिन उनकी बेल रिजेक्ट हुई हाई कोर्ट में भी, तो क्या होगा। और पब्लिक ये भी सोच रही है कि अगर बेल मिल भी गई सुजा को, तो वो क्या पैसे देंगे, सबको पैसा मिलेगा, या वो बेल मिलते साथ ही पीछे ही अगर शहर छोड़कर या मुल्क छोड़कर अगर गए तो क्या आप उनका, एक पब्लिक के जहन में ये सवाल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब केस रजिस्टर हो चुका है। ये बेसिक चीज़ें हैं। बेल ग्रांट होती है तो बेल ग्रांट कंडीशंस इम्पोज करके होती है। कंडीशंस के अंदर ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के जाने की परमिशन नहीं होती। सिक्योरिटीज़ होते हैं, श्योरिटीज़ दिए जाते हैं कोर्ट के अंदर, वो लोग निगरानी में रहेंगे, तो भागने के इम्कानात नहीं रहते इसमें। बेल होने के बाद वो लोग कन्फाइन हो जाते हैं, एक जगह दायरे में महदूद हो जाते हैं, उनको भागना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल जाने की तो बात फिर बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि जब अगर उनको क्रॉस कंट्री जाना होता है तो डेफिनेटली कोर्ट से परमिशन लेकर जाना होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जब तक केस ख़त्म नहीं होगा उनको कहीं जाने नहीं दिया। बेल होने से एक राहत ये रहती है कि आदमी ज्यूरिसडिक्शन में ही रहता है, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर नहीं जाता है। जब भी हियरिंग होती है, हियरिंग में प्रेजेंट होता है। और एक और लोगों में एक कश्मकश है, 9,50,000 रुपये की कंप्लेंट थी, वापस ले लिए तो हो जाता था, नहीं करे, भाग गए, पैसे नहीं। देखिए, ये सारी बातें जो हैं कानून के बाहर की बातें, हवाई बातें हैं। अगर ऐसा केस वापस लेना होता, क्रिमिनल केसेस पर स्पेशली, सब लोग यही करते थे। ऐसा नहीं होता। जब एफआईआर हो गया, एमएलसी हो गया, तो केस वापस नहीं हो सकता जब तक उसका फैसला कोर्ट से नहीं निकलता, इसको वापस नहीं ले सकते। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो छोटे मोटे होते हैं, पेटी केसेस होते हैं, उसको लोक अदालत में सॉल्व किए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उसके अंदर जो है केसेस को वापस लिया जाता है। जहाँ पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पर फाइनेंस आया हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंस जहाँ होता है,
तो इसको सीरियस माना जाता है हिंदुस्तान में, तो इसको वापस लेने की गुंजाइश नहीं होती है इसके अंदर। और उसको वापस लेना यानी केस को हैम्पर करना, एविडेंस के साथ टैंपरिंग करना, इसके अंदर फिर दूसरे सेक्शंस आ जाते हैं। जो वापस लेने की कोशिश करता है उसी को परजुरी के अंदर सजा मिल जाती है 3 साल की। तो ये सारी बातें जो है गैर कानूनी भी होती हैं और गैर जरूरी भी होती हैं। उसको दिए तो वापस ले लेता था केस, उन्हें ये नहीं करे, भाग गए। देखिए, सरेंडर होने के बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा, अब हमारे पास ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में लोग हैं, क्या हो रहा है बताइए? वो भी तो एजेंट्स थे। ये सवाल मैं पब्लिक को पूछ रहा हूँ, क्या होगा? आपका पैसा मिल रहा है, ये आप सोचिए कस्टडी में आने के बाद क्या होगा। जब भी कस्टडी में आते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद बेल होगी, उसके बाद तो उससे पहले जब अगर कोई चीज हो रही है उसको वेलकम कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इस वक्त वेट और पेशेंस, सब्र और तहम्मुल, इसके अलावा बेस्ट सोल्यूशन कुछ नहीं है। वक्त ही इसका बेस्ट सोल्यूशन है। वेट कीजिए। अब प्रॉब्लम सबकी है, ऐसा नहीं है कि एक की है, 2 की है। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, साथ दीजिए, वेट कीजिए। जहाँ तक हाईकोर्ट की बात, तो आगे चल के जो हाईकोर्ट के एडवोकेट्स केस लेंगे, क्लाइंट्स जिसको केस देंगे, वो लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द हाईकोर्ट में जो है इसकी सुनवाई भी होगी, जल्द से जल्द इसका फैसला भी होगा। उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद थी यहीं पर होगा, लेकिन चार्जशीट और 90 डेज के मेजर बुनियाद पे जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। हाई कोर्ट में इसका सही तरीके से डिफेंस होगा और वहाँ पर बहुत जल्द इसका फैसला आएगा, ये भी उम्मीद है। और हमें इतना यकीन भी है कि आने वाले दिन में हम अपील करते हैं कि दरवेश को सामने आना चाहिए, लोगों को मैसेज देना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स जैसे भी हों, जल्द से जल्द जो है रीपेमेंट स्ट्रक्चर बनाकर रीपेमेंट की कार्रवाई भी करनी चाहिए। और पब्लिक को ये चाहिए कि उनके जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर जैसे भी, जो भी सोर्सेस से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उसको वेलकम करना चाहिए, रास्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि रोड ब्लॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। सिराज भाई, एक आखिरी सवाल है, अगर क्लाइंट से ये डिमांड आती है या ये कहा जाता है कि इस केस को आप ही हैंडल करें हाई कोर्ट में, तो क्या आप और आपके जो दीगर साथी वकील हैं, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, अगर क्लाइंट्स हमें देते हैं तो रफ साहब हैं, हम हैं, हमारा सीनियर काउंसिल जो रफ साहब हैं, हमारा पैनल है, हम बिल्कुल तैयार हैं पूरी तरीके से। अब ये कॉल जो होता है वो क्लाइंट्स का कॉल होता है। अगर वो क्लाइंट्स चाहते हैं कि हाई कोर्ट में हम ही इसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएंगे। अगर क्लाइंट्स चाहते हैं कोई और सीनियर वकील उनके जहन में है हाई कोर्ट में अगर वो चलाना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है, वो किस तरीके से बढ़ाना चाहें। यहाँ तक की जो कार्रवाई थी, कल तक जो फैसला आना था, वहाँ तक हमारा साथ था। अब आगे हम वेट करेंगे उनका क्या स्टेप होगा, लेकिन हम अपील करते हैं कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसको जल्द से जल्द कीजिए। पब्लिक के सामने एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कीजिए किसी भी मीडियम से, और पब्लिक को जो है राहत देने की कोशिश करिए। और आवाम से भी हम अपील करते हैं, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, और जो भी वहाँ से दरवेश से कुछ आता है तो उसको वेलकम करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको रुकावट करने की कोशिश कीजिए।